Hello and welcome to Blade Learner. I am Sudhanshu, and today in this video we are going to analyze sample question paper of history released by CBSE Central Board of Secondary Education जो 2020-21 सेशन के लिए एकेडमिक सेशन के लिए हिस्ट्री का सैंपल पेपर रिलीज किया है सीबीएसई ने। उसको हम एनालाइज करेंगे, किस तरीके से पैटर्न में बदलाव आया है उसको देखेंगे, कंपेयर भी करेंगे। देन लास्ट में इस वीडियो के अपना जो इंटेंट है वो जाहिर करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू ऑफर यू थ्रू दिस चैनल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड दिस इज टाइम नाउ दिस इज द टाइम टू टर्न ऑन द बीस्ट मोड, जैसा कि आप इस जीआईएफ में देख सकते हैं। सो दिस इज द टाइम फॉर यू टू टर्न ऑन द बीस्ट मोड। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले कंपैरिजन कर लेते हैं कि अब तक किस तरीके से क्वेश्चंस आते थे एंड अब क्या चेंजेस आएंगे। सो पहले क्या होता था, 20 क्वेश्चन हमारे टोटल 1 मार्कर होते थे, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर देना होता था। उसके बाद हमारे पास जो 4 क्वेश्चन होते थे वो 3 मार्क्स के होते थे, कह सकते हैं आपकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वर्ड लिमिट होती थी 100 वर्ड्स की। देन उसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चंस होते थे 8 मार्कर्स, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होता था, लाइक आपके बुक के किसी एग्जैक्ट से निकाल लिया गया, साइड में अगर कॉलम दिया गया किसी राइटर का वहां से निकाल लिया गया, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते थे पैसेज के फॉर्म में। नाउ उसके बाद जो मैप का क्वेश्चन आता था वो तो आता ही था, वो तो बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है सीबीएसई का। नाउ ये इस एकेडमिक सेशन में जो बोर्ड्स के एग्जाम होंगे उसमें क्या ट्रांजिशन आया और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो जो सेक्शन ए होगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें कुल मिला के 16 क्वेश्चन होंगे। उसमें से आपको 15 ही अटेम्प्ट करने हैं। दैट मीन्स यू कैन स्किप 1 क्वेश्चन इफ यू वांट टू। तो एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, और इस 1 से 16 क्वेश्चन तक सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे। आप इसे एक वर्ड में चाहे या आप चाहे तो आप 1 सेंटेंस में भी आंसर दे सकते हैं। देन उसके बाद जो 3 क्वेश्चन होंगे 17 टू 19 वो केस बेस्ड होंगे। अगेन केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड, लाइक आप कह सकते हैं कि आपके बुक के किसी एग्जर्प्ट से ले लेंगे, या आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी के बुक के साइड में किसी राइटर का कॉलम दिया होता है, किसी घटना का वृत्तांत दिया होता है, तो उससे क्वेश्चंस पैसेज के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का कैटेगरी आता है। उसमें हमारे पास कुल मिला के 4 क्वेश्चन है, और उस वेटेज जो है उसका वो 3 मार्क्स का है हर एक क्वेश्चन का। देन उसके बाद जो अगला सेक्शन आता है सेक्शन डी, उसमें आप देखेंगे तो 8 मार्कर्स हैं, आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे। देन उसके बाद अगेन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन ये सेक्शन बी का जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा डिफर्ड है इन द टर्म्स ऑफ मार्किंग स्कीम, क्योंकि जब सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होते थे केस बेस्ड के, उनकी उनकी जो मार्किंग स्कीम होती थी वो 3 नंबर की होती थी, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता था। लेकिन ये जो सेक्शन ई में आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उसमें जो मार्किंग स्कीम है उसमें एक क्वेश्चन जो आपका वो 5 मार्क्स का होगा। देन हमारे पास जो मैप का क्वेश्चन था वो आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, वन बाय वन हर एक सेक्शन को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो जो पहला सेक्शन है हमारे पास, उसमें कुल मिला के 16 क्वेश्चन है, एंड उसमें से आपको 15 क्वेश्चन बनाने हैं। यू कैन स्किप 1 क्वेश्चन इफ यू वांट टू। सो और हर एक मार्कर है, तो टोटल कुल मार्क्स जो सेक्शन ए कवर करता है वो 15 मार्क्स है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आप आंसर दे सकते हैं। लाइक यहाँ आप चौथे क्वेश्चन में देख सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और जो बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसमें आप देख सकते हैं, तो ये सारे के सारे 1 वर्ड या 1 सेंटेंस आंसरेबल क्वेश्चन है। नाउ जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा सेक्शन बी, उसमें हम देखेंगे, एंड इसमें हमारे पास जो पिछला सेक्शन था उसमें अगेन आई एम सेइंग कि 16 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें से आपको सॉल्व केवल 15 क्वेश्चन ही करने हैं, बिकॉज जो मार्क्स वेटेज है वो 15 क्वेश्चन का ही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, ये थोड़ा सा अनट्रेडिशनल कह सकते हैं। पहले भी आता था सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन वो कम आते थे। इसमें आपके पास 2 कैटेगरी है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की, तो उसको हम पहले देख सकते हैं कि इसमें सेक्शन बी में आपके पास कुल मिला के 3 क्वेश्चन है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के रूप में, या आप कह ले तो केस बेस्ड क्वेश्चन भी, लाइक केस स्टडी के रूप में। और इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो आप देख सकते हैं जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का बुक है, हिस्ट्री की जो थर्ड बुक है आपकी, उसमें जो पहला चैप्टर का एक रिपोर्ट है जमींदारी एंड ऑक्शन ऑफ लैंड्स को लेके, कि किस तरीके से अमाउंट असाइन किया जाता था, किस तरीके से ऑक्शन होती थी, एंड किस तरीके से अगर डिफॉल्ट होता था जमींदारों का तो किस तरीके से वो पॉवर्टी के चक्र में फंस जाते थे। तो ये आपका उसी एग्जैक्ट से लिया हुआ क्वेश्चन है। उसमें से करीब आपके पास 4 सब पार्ट है इस क्वेश्चन के। मतलब इस क्वेश्चन में से, इस एग्जर्ट में से, इस पैसेज में से, यानी कि जो पैसेज है उसमें से उससे 4 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन उसमें से आपको केवल 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। और इसमें भी जो हर एक क्वेश्चन है वो 3 मार्कर है। तो कुल मिला के इसमें 3 क्वेश्चन 3 मार्कर्स, तो 9 मार्क्स ये सेक्शन कवर करता है अकेले। एंड इसमें अगेन आई एम सेइंग इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको केवल 3 का आंसर देना है। जस्ट लाइक आपका पहला सेक्शन में 16 क्वेश्चन होते थे, लेकिन आपको 15 क्वेश्चन का ही आंसर देना पड़ता था। नाउ ये आप देख सकते हैं, अगेन जो पहला चैप्टर उसमें से मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दिया आपको, आप देख सकते हैं यही जो एग्जैक्ट है जमींदारी एंड ऑक्शन ऑफ लैंड को लेके।
कैसे ज़मींदार का जब प्रॉपर्टी ज़मींदार जब डिफ़ॉल्ट करते थे तो उनकी प्रॉपर्टी सीज़ कर ली जाती थी और उनको जो ऑक्शन कर दिया जाता था, तो किस तरीके से वो वापस से पॉवर्टी के रूल में फँस जाते थे। तो ये भी आप देख सकते हैं, कैसे एनसीईआरटी के बीच से जो कॉलम्स अक्सर हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, उससे क्वेश्चंस निकाले जाएँगे। सो आपको ना केवल मेन कंटेंट पढ़ना बल्कि जो साइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द सेक्शन सी, ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, इसमें कुल मिला के हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं और हर एक 3 मार्क्स के हैं। और इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई ने रिलीज़ कर उसको मैंने एक ही स्क्रीनशॉट में आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे सोर्सेज़ के बारे में पूछा गया है कि मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हिस्टोरियंस किन-किन सोर्सेज़ को रेफ़र करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं संथाल रेबेलियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसमें आपको 100 वर्ड का लिमिट रहेगा एंड आपके कुल मिला के 4 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स ईच एंड दिस सेक्शन सी कवर्स टोटल ऑफ 12 मार्क्स। नाउ जो अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन डी, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें आप देखें कुल मिला के 3 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, लेकिन जो मार्क्स वेटेज है वो बाकी सारे सेक्शन से बहुत ज़्यादा है। तो ये टोटल 3 क्वेश्चन 24 मार्क्स को कवर करते हैं एंड ये जो 24 मार्क्स है ये मोर दैन 1/4 ऑफ द क्वेश्चन होता है, 1/4 से भी ज़्यादा है क्योंकि 80 मार्क्स का आपका पेपर ही होना है एंड उसमें से अगर 24 मार्क्स कह ले तो 1/4 ऑफ द पेपर उससे भी ज़्यादा हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि केवल सेक्शन डी का कितना ज़्यादा वेटेज है। और इसके लिए मैं एक बात और बता दूँ कि ये कोई आपका शॉर्ट नोट्स पढ़ने से नहीं जाएगा। इसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी लाइन बाय लाइन और हमारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। सो इसमें देख लें कि आपसे जर्नलिज़्म के बारे में पूछा गया है। थैंकफुली पिछले कुछ सालों से सीबीएसई ने ये करा है कि वो अब ऑप्शन देने लग गया है। दैट मीन्स यू हैव द चॉइस टू सेलेक्ट द क्वेश्चंस कि आप यहाँ जर्नलिज्म का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या बुद्धिज्म के बारे में जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये 2-3 साल पहले नहीं हुआ करती थी। तो आपके पास ये अवेलेबिलिटी है कि अगर आपने तैयारी करी होगी तो आप जर्नलिज्म पे भी लिख सकते हैं लेक्चर और बुद्धिज्म पे भी आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन आप जिसमें कंफर्टेबल हो ज़्यादा और जिसमें बढ़िया से, क्योंकि 350 वर्ड के आंसर है तो आपको बढ़िया से फ्रेम भी करना चाहिए। तो इसमें आप जिसमें भी कंफर्टेबल होंगे उस आंसर को आप सेलेक्ट करें। दैट्स व्हाट आई विल रिकमेंड। नाउ इसमें कुल मिला के 3 क्वेश्चंस होंगे, 8 मार्क्स ईच एंड दिस सेक्शन डी विल कवर 24 मार्क्स एंड इसमें भी वर्ड लिमिट है आपका 350 वर्ड से ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते। नाउ जो अगला सेक्शन है हमारा, वो सेक्शन ई, ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें भी ऑफन आपका जो बीच का सेंटेंस हो गया या एडिशनल कॉलम हो गया, एग्जर्प्ट हो गया या इवन जो राइटर्स लोग किसी घटना के बारे में लिख देते थे साइड में, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है पैसेज के थ्रू। ये छोटा सा ही पैसेज है, आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा वर्ड का है नहीं, 100, 150, 200 वर्ड्स का है। लेकिन इसमें हालांकि जो सेक्शन बी में हमने केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़े थे उनसे थोड़ा सा डिफर करता है। उसमें क्या होता था, उसमें भी हमारे पास 3 ही क्वेश्चन होते थे। हालांकि क्वेश्चन तो 4 होते थे लेकिन आंसर 3 ही क्वेश्चन का करना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी 3 ही क्वेश्चंस के आंसर हमें करने हैं। एक क्वेश्चन में 3 सब पार्ट है, उसमें से 3 क्वेश्चन 29 जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसमें 3 सब पार्ट है, 29.1, 29.2 एंड 29.3। लेकिन जो डिफरेंस है क्या होगा कि आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो ब्रीफ क्वेश्चन होगा, उसके आंसर आप 1 वर्ड कह लें या 1 सेंटेंस वाले होंगे एंड बाकी जो 2 क्वेश्चन होगा उसमें आपको कुछ 2-3 लाइन का आंसर लिखना पड़ेगा। सो ऐसा मार्किंग स्कीम है। पहले क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे आपको, देन 2 सो दैट विल कंसिस्ट ऑफ टोटल ऑफ 5 मार्क्स। सो हर एक क्वेश्चन इसमें 5 मार्क्स के होंगे एंड देन अगर 3 क्वेश्चन आ रहा है तो 15 मार्क्स, यानी कि ऐसे 29, 27, 28 करके 3 क्वेश्चन आएंगे एंड ईच क्वेश्चन विल कवर 5 मार्क्स एंड टोटल सेक्शन ई विल कवर 15 मार्क्स एट ऑल। नाउ अगला जो कैटेगरी है हमारा मैथ्स का है एंड मैथ्स में आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए करी गई है। इसमें देखें कि जिन्होंने हल्की सी अगर इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में जिनके पास डेटा होगा तो वो भी इसमें से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे एंड जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ रखी है वो भी कर पाएंगे। तो एडवांटेज दोनों लोगों के पास है। तो आई विल रिकमेंड कि आप एक बार कम से कम इंडिया के इंपॉर्टेंट शहरों के उन इंपॉर्टेंट शहरों के लोकेशन को आप देख ले मैप में कि कहाँ लोकेटेड है। तो इनसे आप इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुल मिला के सेक्शन एफ में जो कि मैप का क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो उसमें आपका ज्योग्राफी की स्किल भी टेस्ट हो जाएगी और उसमें आपकी हिस्ट्री की स्किल भी टेस्ट हो जाएगी। तो आपसे पूछा कैसे जाएगा, पहला जो कैटेगरी है 30 क्वेश्चन, उसमें आप 30.1 उसमें आप देखें कि इसमें आपको कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया। ये ए बी जो है ये 30.2 क्वेश्चन के लिए है। इसमें जो 30.1 में जो आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं उसमें आपको क्या करना है, आपको खुद से मार्क करना है उस साइट्स को। तो लोथल को आपको मार्क करना पड़ेगा। इसके लिए अगेन आई एम सेइंग कि आपको हिस्ट्री की नॉलेज चाहिए, डेप्थ नॉलेज चाहिए। सांची कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ता है। इसके लिए आपको बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आगरा के लिए आपको बाबर, अकबर और जो भी उसके बाद जहांगीर आया उसके रेन के बारे में पढ़ना ज़रूरी है।
तो उसके टेरिटरी को मार्क करने के लिए। देन कैलकाटा मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, फोर्ट विलियम से रिलेटेड है, एंड जो हमारा बैटल ऑफ प्लासी है उससे रिलेटेड है, बैटल ऑफ बक्सर से रिलेटेड है, ब्लैक होल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। तो कलकत्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। सो इसके लिए अगेन आपको हिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। डांडी जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी वो डांडी में नमक कानून तोड़कर ही हुई थी। तो ये भी अगेन एक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाता है। तो ये सब की जानकारी अगर आप हिस्ट्री के बारे में आपने बढ़िया से डेप्थ में बुक पढ़ा हुआ है तो आप इसको मार्क कर देंगे। लेकिन जो मैंने कहा कि ज्योग्राफी की स्किल आपकी कहाँ पे टेस्ट होगी, तो वो यहाँ के इस क्वेश्चन में टेस्ट होगी। इसमें आपके पास दो लोकेशन दिए हुए हैं, मार्क किए हुए ए एंड बी, एंड आपको बताना है कि ये दोनों लोकेशन कौन से हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री के भी इवेंट से रिलेटेड थे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली अमृतसर है। अगर आपने हल्की सी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में को पता है इंडिया का, तो आप यहाँ मार्क कर सकते हैं। जिन्हें जो बी है कोस्टल सिटी एंड आवर फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। तो ऐसे आप मार्क कर सकते हैं अगर आपको ज्योग्राफी की नॉलेज है तो, एंड अगर आपने बुक को डेप्थ में पढ़ा तो। एंड यहाँ पे जो दृष्टि बाधित छात्र हैं, विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, उनके लिए भी एडवांटेज है। उनके लिए यहाँ पे उनको आंसर देना है, मैप का कोई झंझट नहीं है उनके पास, सीधे सीधे आंसर देना है। ये तो आपका सीबीएसई का हमने एनालिसिस कर दिया पूरे के पूरे पेपर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल मिला के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में देख ले तो सेक्शन एफ 5 मार्क्स, उसके बाद आप देखेंगे तो सेक्शन ई 15 मार्क्स, टोटल मिला के 20 हो गए। उसके बाद सेक्शन डी 24 मार्क्स यानी कि 44 हो गया। नाउ उसके बाद सेक्शन सी क्या करता था, 12 मार्क्स यानी कि ये कितना हो गया 56। नाउ सेक्शन बी कितना कवर करता था, सेक्शन बी 9 मार्क्स, तो 56 + 9 65 65। एंड जो हमारा सेक्शन ए था वो 15 मार्क्स का था, देन मिला के 65 + 15 इज इक्वल्स टू 80 मार्क्स। तो आपका इस तरीके से पेपर कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको अगेन बताया कि आपको अवेयर भी रहना पड़ेगा विभिन्न हैपनिंग से। ये तो आपके अलग सब्जेक्ट में भी काम आएंगे अगर आप करंट अफेयर से अवेयर है तो। लाइक इकोनॉमिक्स में इस बार से करंट अफेयर के क्वेश्चंस डाले जाएंगे, और मैंने कहा आपको कि अगर ज्योग्राफी का नॉलेज है आपकी तो मैप में आप आसानी से 1-2 क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द सैम्पल पेपर रिलीज बाय सीबीएसई। नाउ व्हाट वी विल ऑफर, व्हाट इज आवर इंटेंट, हम क्या डिक्लेयर करने वाले हैं, हम क्या जाहिर करने वाले हैं इस चैनल के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, वी विल प्रोवाइड ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ कंप्लीट सिलेबस अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। हम ये प्रॉमिस करते हैं कि वी विल कंप्लीट द होल सिलेबस as soon as possible based on the latest exam patterns, and all the learnings will be along with the fun side। हम फन साइड को हमेशा एडिशनली मिला के चलेंगे, जैसा आपने पॉलिटी के सैम्पल पेपर के एनालिसिस में भी देखा होगा, उसमें मीम्स के थ्रू और जीएफ के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो इसी कल्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको बोरियत फील ना हो। देन वी विल प्रोवाइड यू विथ डिटेल्ड नोट्स। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हम आपको यूट्यूब पे नहीं देंगे, इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम यहाँ आप ये टाइप कर सकते हैं telegram.me/bladelearner/K12। तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक हो गया। एंड वी विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन ऑन केस स्टडी। और केस स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ऑफन बहुत सारे टीचर्स इसको इग्नोर कर देते हैं बिकॉज ये मेन कंटेंट का पार्ट नहीं है। एडिशनली मैंने बताया था कि साइड में जो क्वेश्चंस आपके दिए जाते हैं, एंड पॉलिटी में तो इस साल से कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो इसके लिए हम अपने क्रिएटिविटी से एंड अपना खुद का टाइम एंड एफर्ट लगा के आपके सामने चैप्टर वाइज जो केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। देन आपको स्लाइड्स की पीडीएफ मिल जानी है, नोट्स भी मिल जानी है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, ब्लेड लर्नर K12 के टेलीग्राम ग्रुप पे। ये लिंक है telegram.me/bladelearner-K12। नाउ वी विल हैव इंटरेक्शन टू, वी विल हैव इंटरेक्शंस टू। तो उसके लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, ब्लेड लर्नर। तो यहाँ पे हमारा जो होगा वो इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट से। एंड व्हाट विल बी चार्ज, हाउ मच शुड बी चार्ज फॉर ऑल दीज। ये जो चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं, बीट जो डिटेल नोट्स हो, बीट जो कंप्लीट सिलेबस हो थ्रू लेक्चर्स, बीट इंटरेक्शंस हो थ्रू विथ स्टूडेंट्स, बीट पीडीएफ हो स्लाइड्स का, बीट केस स्टडी क्वेश्चंस, बीट द सैम्पल क्वेश्चंस, बीट द बोर्ड क्वेश्चंस। तो ये हम कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं और किस अमाउंट पर प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो इसके लिए पैसा भी ले रहे हैं। तो व्हाट शुड बी द डिजायर्ड अमाउंट और व्हाट शुड बी द फीजिबल अमाउंट, 500, 1000, 2000, व्हाट यू से, क्या होना चाहिए। फॉरगेट ऑल दिस, ऑल द अमाउंट यू शुड फॉरगेट। हम आपको ये प्रोवाइड कराएंगे
फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली नथिंग। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली नथिंग। We will charge nothing from you for all these lectures, for all these detailed PDF notes, for all these case study based questions, for all these sample questions, for all these objective questions, for all this interaction। हम कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, nothing we are going to charge from you। तो अब आपने सोचा होगा कि अब तो मजा आ जाएगा, बिकॉज ये लोग तो चार्ज भी नहीं कर रहे हैं एंड दे हैड प्रॉमिस्ड कि हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, तो हमारे तो बल्ले बल्ले हैं। लेकिन होल्ड ऑन योर ब्रेथ, देयर इज another declaration, another announcement। ये जो है वो completely फ्री तो होगा, बट इन मॉनेटरी टर्म्स ओनली। हम आपसे मौद्रिक रूप में कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे इन मॉनेटरी टर्म्स। मौद्रिक रूप में हम आपसे नथिंग वी आर गोइंग टू चार्ज, बट we will have some fee over our courses, we will have some fee over our slides, we will have some fee over our case study based questions, we will have some fee over our इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स। तो वो फी क्या होगी? वो फी होगी आपका जेन्युइन शेयर। जेन्युइन शेयर मीन्स आपने अगर वीडियो देखा एंड ये आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल होता है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, इफ यू हैव गेन नॉलेज, इफ यू हैव क्लियर योर कॉन्सेप्ट, इफ यू हैव ब्रश्ड योर रिवीजन, देन यू कैन शेयर, देन यू कैन शेयर इट विदाउट एनी हेजिटेशन। तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, वो भी जेन्युइन शेयर। वी आर नॉट फोर्सिंग यू कि आपको शेयर करना ही पड़ेगा। ये कोई रॉलेट एक्ट हमने नहीं लगाया है, काला कानून हम लेके नहीं आ रहे हैं। ये आपके अपने प्रूडेंस एंड अपने जेन्युइननेस पे डिपेंड करता है कि आपको अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा देन ओनली आप इसको शेयर करें, और जो भी आगे लेक्चर्स आएंगे उसको आप तभी शेयर करेंगे जब आपको ये अच्छा लगेगा एंड आपको ये लगे कि ये किसी और के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आपको शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज वी आर इन आवर इनिशियल फेज, सो वी नीड योर सपोर्ट, बिकॉज वी आर डूइंग दिस थिंग्स फॉर यू। क्योंकि इससे हमारा कोई बेनिफिट होना नहीं है, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू एंड इन अगेंस्ट ऑल दिस हम आपको ये क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर आपको अच्छा लगे जेन्युइनली, इफ यू हैव लाइक द वीडियो, देन यू कैन शेयर दिस एंड you can subscribe the channel too, and if you have subscribed the channel, then please make sure that you hit the bell icon and आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, बिकॉज वहाँ पे हम रेगुलर इंटरेक्शंस करेंगे बच्चों के साथ। एंड आपको जो भी पीडीएफ चाहिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। एंड यूट्यूब तो हमारा है ही जिंदाबाद, उसमें हम लेक्चर्स डालेंगे। सो दैट्स इट इन दिस सेशन, होप यू हैव एंजॉयड इट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।